नमस्ते, वेलकम टू नो लीगल पैसा। आज हम बात करेंगे बिजनेस कन्वर्जन की, यानी जब आपका बिजनेस ग्रो करता है या फिर आपको बिजनेस मॉडल में बदलाव करना हो से इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता है। तब सवाल आता है, एलएलपी से प्राइवेट लिमिटेड या सोल प्रोपराइटरशिप से प्राइवेट लिमिटेड या पार्टनरशिप से एलएलपी, कौन सा कन्वर्जन सही है और कैसे होगा? और एक बात मैं बोलूं, कन्वर्जन सिर्फ फॉर्म भरना नहीं है, ये आपके बिजनेस का फ्यूचर, टैक्स, कॉम्प्लायंस और फंडिंग की दिशा तय करता है। मेरी एलएलपी ठीक चल रही है, लेकिन अब इन्वेस्टर्स की बात चल रही है। सब बोलते हैं प्राइवेट लिमिटेड बनो। क्या ये जरूरी है? बहुत कॉमन सिचुएशन है। इन्वेस्टर्स को क्लियर शेयर होल्डिंग, कैप टेबल और इक्विटी स्ट्रक्चर चाहिए होता है, जो प्राइवेट लिमिटेड में ज़्यादा स्ट्रीमलाइंड होता है। एलएलपी ऑपरेशंस के लिए ग्रेट है, लेकिन फंडिंग, ईएसओपी और इक्विटी बेस्ड ऑनबोर्डिंग में प्राइवेट लिमिटेड ज़्यादा फ्लेक्सिबल और मार्केट फ्रेंडली होता है। अगर आपका गोल स्केल, इन्वेस्टमेंट या स्ट्रक्चर्ड एक्सपेंशन है, कन्वर्जन सही कदम हो सकता है। मैं अकेला बिजनेस चलाता हूँ, लेकिन बड़े क्लाइंट्स अब जीएसटी, इनवॉइसेस, कंप्लायंस सब मांग रहे हैं और मेरी पर्सनल लायबिलिटी का डर भी रहता है। क्या मैं पीवीटी एलटीडी में कन्वर्ट करूं? आपकी नीड बिल्कुल क्लियर है। सोल प्रोप्राइटरशिप में आप और बिजनेस सेम माने जाते हैं, लायबिलिटी पर्सनल हो जाती है। पीवीटी एलटीडी में सेपरेशन मिलता है, बिजनेस की आइडेंटिटी अलग, कॉन्ट्रैक्ट्स क्लीन, क्रेडिबिलिटी हाई और लिमिटेड लायबिलिटी का कंफर्ट। बड़े क्लाइंट्स के लिए भी कंपनी स्ट्रक्चर ज़्यादा भरोसेमंद लगता है, और फ्यूचर में टीम, पार्टनर्स या फंडिंग लानी हो तो फाउंडेशन मजबूत बनती है। मेरे पास पार्टनरशिप फर्म है। हम चाहते हैं डिस्प्यूट्स ना हो और स्ट्रक्चर प्रोफेशनल बने। एलएलपी बेहतर है या पीवीटी एलटीडी? पार्टनरशिप में सबसे बड़ा रिस्क होता है म्यूचुअल लायबिलिटी और अनक्लियर गवर्नेंस। एलएलपी में फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, कंप्लायंस कंपैरेटिवली लाइट होता है और लायबिलिटी लिमिटेड होती है। पीवीटी एलटीडी ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड है, कंप्लायंस थोड़ा ज़्यादा, पर फंडिंग और इक्विटी साइड स्ट्रॉन्ग। हम नो लीगल पैसा में पहले आपका गोल समझते हैं। ऑपरेशंस फोकस्ड हो तो एलएलपी, ग्रोथ इन्वेस्टमेंट फोकस्ड हो तो पीवीटी एलटी। सही स्ट्रक्चर चुनना कन्वर्जन का सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। अब मैं आपको जनरल कन्वर्जन प्रोसेस बताता हूँ, जो हर केस में अलग डिटेल्स के साथ अप्लाई होता है, लेकिन फ्रेमवर्क सेम रहता है। स्टेप 1, कन्वर्जन सूटेबिलिटी चेक। क्या कन्वर्जन लीगली पॉसिबल है? टैक्स इम्पैक्ट क्या होगा और कौन सा स्ट्रक्चर बेस्ट रहेगा? स्टेप 2, document readiness, KYC, business proofs, financials, assets liabilities, contracts, licenses, GST details, बैंक accounts, सबका मैपिंग होता है। स्टेप 3, ड्राफ्टिंग एंड अप्रूवल्स। जहां जरूरत हो, पार्टनर शेयर होल्डर अप्रूवल्स, रेजोल्यूशंस और न्यू कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट्स जैसे MOA, AOA या अमेंडेड अग्रीमेंट्स तैयार होते हैं। स्टेप 4, गवर्नमेंट फाइलिंग्स, ROC और एलाइड फाइलिंग्स स्टेप बाय स्टेप होते हैं। टाइमलाइंस फॉलो होती हैं, क्वेरीज आएं तो प्रॉपर रिस्पॉन्स जाता है। स्टेप 5, पोस्ट कन्वर्जन माइग्रेशन। न्यू एंटिटी के नाम पर बैंक, GST अमेंडमेंट्स, इनवॉइसिंग शिफ्ट, कॉन्ट्रैक्ट्स नोवेशन, वेंडर कस्टमर इंटीमेशन, ताकि बिजनेस स्मूथली कंटिन्यू करे और कलेक्शन पेमेंट्स ना अटकें। मुझे डर है कि कन्वर्जन में बिजनेस डिसरप्ट ना हो जाए और डॉक्यूमेंट्स में गलती ना हो। बिल्कुल सही कंसर्न है। यही वजह है कि नो लीगल पैसा सही चॉइस है। हम कन्वर्जन को प्रोजेक्ट की तरह रन करते हैं। एक क्लियर चेकलिस्ट, स्टेज वाइज एग्जीक्यूशन, लॉयर सपोर्टेड ड्राफ्टिंग और वेरीफाइड प्रोफेशनल्स की फाइलिंग। आपको हर माइलस्टोन पर अपडेट्स मिलते हैं। क्या तैयार हुआ, क्या फाइल हुआ, क्या पेंडिंग है, नेक्स्ट स्टेप क्या है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, हम पोस्ट कन्वर्जन सपोर्ट भी देते हैं, ताकि आपका बिजनेस ग्राउंड लेवल पर रुके नहीं। मतलब मैं अकेला नहीं रहूंगा? बिल्कुल नहीं। नो लीगल पैसा में आपका कन्वर्जन सिर्फ कंप्लीट नहीं होता, वो क्लीन, कंप्लायंट और फ्यूचर रेडी बनता है। आप जहां भी हों, हम वहीं से आपके साथ रहते हैं, स्टेप बाय स्टेप, ट्रांसपेरेंसी के साथ। अगर आपका बिजनेस अब अगले लेवल पर जा रहा है, तो स्ट्रक्चर भी नेक्स्ट लेवल का होना चाहिए। नो लीगल पैसा पर बिजनेस कन्वर्जन सर्विस चुनिए, बेसिक डिटेल्स शेयर कीजिए और हम आपको सही पाथ, सही प्रोसेस और सही एग्जीक्यूशन देंगे, विदाउट पैनिक, विदाउट डिलेज और पूरी केयर के साथ।